खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। मैं आज चित्रकूट जिला के कुंजनपुरवा में मौजूद हूँ। यहाँ पर दिनेश कुमार नाम के एक आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की अभी 6 फीट की पेंटिंग बनाई है। 14 तारीख को अंबेडकर जयंती है, ये वहाँ पर जाकर के प्रदर्शनी भी लगाने वाले हैं। उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई है, तो हम उनकी पेंटिंग को देखेंगे और हम जानेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है अपनी ज़िंदगी में, अपने पढ़ाई को लेकर के, पारिवारिक स्थिति को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के। तो मैं आपको मिलाना चाहती हूँ दिनेश जी से, और हम उनसे जानेंगे। ये उनका एक गांव में छोटा सा मतलब कच्चा मकान है, उसमें एक स्टूडियो है। तो हम जानते हैं कि इस छोटे से स्टूडियो के उन्होंने इतने सारे रंग भरे हैं, इतने सारे अच्छे से उन्होंने सजा के रखा। यहीं पर वो सोते हैं, यहीं पर खाते हैं, यहीं पर अपना सब कुछ करते हैं। और वो भीमराव अंबेडकर जी को आप सबके सामने बताना चाहते हैं। देखिए, आज जो भी आप हों या हम हों, ये बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब न होते तो हम न होते, और ये समाज पता नहीं कितना पीछे चला जाता। तो इसके पीछे बहुत बड़े तर्क हैं। हम लोग जो है कलाकार होने के नाते हम लोग स्वतंत्र हैं। अपनी अभिव्यक्ति को जिस तरह से वक्तागण भाषणबाजी के तहत तैयार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम आर्टिस्ट कलर कैनवास को बड़े बड़े पर्दे पर उकेर कर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। इसके लिए बचपन से मेरी आर्ट पर काफ़ी रुचि रही, और जैसे जैसे धीरे धीरे मेरा हाथ निखरता गया, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस पर काम करना चाहिए। और पढ़ाई के साथ साथ मैं इस पर भी काम करता रहा, अनवरत चलता रहा। काफ़ी समय बाद मुझे सफलताएं भी मिली। मैंने कई बार जो है शिमला में, लखनऊ में एग्जीबिशन भी की है सामूहिक रूप से, जिसमें मेरी पेंटिंग सेलेक्ट भी हुई है। शिमला में तो मैं अभी पिछले वर्ष 25,000 की पेंटिंग भी मेरी बिकी थी। तो इस तरह से जब पेंटिंग्स बनाने के बाद जब पेंटिंग में अवार्ड लगता है, बिकती हैं, तो बड़ी खुशी होती है, और काम करने की जो क्षमता है वो दोगुना हो जाती है। तो दिनेश जी, आप बताइए और दिखाइए कि आपने क्या क्या बनाया है। बाबा साहब का पोर्ट्रेट है, कहेंगे हम, और ये बाबा साहब की जीवनी पर आधारित पेंटिंग्स है। इसमें सबका अलग अलग मेथड है। जैसे कि इसमें बाबा साहब जो है पानी बरस रहा है, और बाबा साहब को पुराने ज़माने में पेशवाओं ने जो है तरह तरह की यातनाएं देते थे, जिसमें कि बाबा साहब को कहा गया कि आप बाहर टटपट्टी लगा कर पढ़ेंगे, पानी नहीं छुएंगे। और देख रहे हैं कि आप भारी बारिश में किनारे में लुक करके, छिप करके बाबा साहब अध्ययन करने का काम किया। आज बाबा साहब की बदौलत हम सब हैं। हम जिस समाज से आए हुए हैं, उस समाज को देने के लिए अपने वेतन का कुछ अंश लगाना चाहिए। आज मैंने वही किया है। ये वाली जो आपने भी 6 फीट की पेंटिंग बनाई है, इसमें कितना समय लगा और कितना खर्चा आया है? सारी पेंटिंग्स में 2-3 महीने का टाइम लगा है। इसमें हमारा ये नहीं है कि मतलब हमने इतना टाइम दिया पर्सनली, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, इस तरह से धीरे धीरे करके पेंटिंग्स सारी तैयार हुई हैं। यानी कि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अलावा मैंने कई जगह भ्रमण किया, अनुभव लिया, बड़े बड़े आर्टिस्टों से मिला, उनका मुझे काम देखने का मौका मिला। उसी के तहत उनकी शैली कैसे क्या है, ये मैंने खुद जा कर के समझी, और आज भी लगा हूँ। परिवार से किस तरह की आपको मदद मिली? क्या स्थिति थी आपके पढ़ाई में, किस तरह की मदद मिली? और आप अब तो इतने ऊंचे आर्टिस्ट बन गए हैं, हर जगह जा रहे हैं। जो आपका गांव है, जो आपका एरिया है, यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, उनकी स्थिति क्या है, आप सबके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ के परिवेश को देखा जाए तो मैं अकेला हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों को, गार्जियन को, परिवार को जा कर के समझाया। कभी कभी तो गुस्सा आता था तो मैं हड़का भी देता था, जिससे कि बच्चे तो सहम जाते थे, लेकिन जब उनके घर में पता चलता था कि आज मुझे इन्होंने ऐसे से ऐसा कहा, तो वो लोग जो है लड़ाई करने के उसमें उतर आते थे। अब ऐसी स्थिति में हम क्या कहें। हम कुछ चाहते हैं कि बच्चे सुधरें,
या हमें कुछ सीखने को मिले, बच्चों को कुछ सीखने को मिले, उनके परिवार को। अभी 14 अप्रैल की जयंती है, अभी हम लोग घर घर जा कर के जागरूक किए, लेकिन ऐसी विडंबना है अपने समाज की कि घर से वो निकल नहीं पा रहे हैं। शोषित दलित अछूतों का उत्थान कर गए, ऐसे काम कर गए कि जग में नाम कर गए। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।